जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 21 एवं 22। इससे पहले के अध्याय की वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो अध्याय की वीडियोस भी देख सकते हैं। कार्तिक इस पवित्र माह में प्रत्येक कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को कार्तिक मास महात्म्य की कथा को जरूर सुनना चाहिए। आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। जलंधर के मारे जाने पर अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कामों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी को अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यपद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होगा। अब सुनेंगे 22वें अध्याय की कथा। 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिंता की राख में लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दूसरी माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित हो विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति हूँ, और आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ, जो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी का हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से सब देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने निवेदन किया तो देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर विष्णु जी को दे दो और आपके सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता की भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, त्यों ही वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु जी का सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए और वह पूर्ववत सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान भगवान शिव की भक्ति को देने वाला है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय। आज की इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 21 और 22 भी पूर्ण हुआ। आगे के अध्याय की वीडियोस हम अपने अगले वीडियोस में सुनेंगे। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके कार्तिक स्नान करने वाले लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कीजिए।
चैनल पर यदि पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। कार्तिक मास से जुड़ी हुई सभी कहानियाँ भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर हैं, तो आप वो कहानियाँ भी सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।